अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है द पैराथायराइड हार्मोन्स एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर द important glands that are located to the opposite side of the thyroid gland। यानी पैराथायराइड ग्लैंड्स बिल्कुल अपोजिट पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड्स के इनसाइड दिस नेक रीजन। ये 2 पेयर्स के होते हैं, ग्रीन कलर इसका होता है, तकरीबन 25 से लेकर ये 40 मिलीग्राम्स के साइज़ के होते हैं और ये तकरीबन थोड़े से प्रोट्रूड आउट होते हैं, यानी आउटग्रोथ की शक्ल में पाए जाते हैं। यानी अगर ये थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पर यहाँ पर ये 2 इधर तो 2 इधर पाए जाते हैं। और जिस तरह थायराइड ग्लैंड्स के 2 लॉब्स हैं, बिल्कुल उसी एक लोब पर 2 और दूसरे लोब पर ये 2 पाए जाते हैं, यानी 2 पेयर्स के ये होते हैं। तो आइए, पैराथायराइड ग्लैंड्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट kind of endocrine gland। Normally it secrete different kinds of the hormones that are called as the parathyroid hormones। उसके बाद के the glands located on the posterior side of the thyroid glands, for example ये 2 lobes हैं thyroid glands के और बिल्कुल opposite side है, ये posterior side है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के हैं और तकरीबन 25 से 40 मिलीग्राम तक इसका ये वज़न और साइज़ होता है। यहाँ पर अगर देखें तो दे आर पार्शली और कम्प्लीटली एम्बेडेड। इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, जिस तरह मैंने अभी जिक्र कर दिया कि दे प्रोट्रूड आउट, यानी एक आउट ग्रोथ की तरह ये होते हैं कि जो इसके साथ अटैच हैं। बाकायदा पता चलता है कि ये कलर इसका जो है ये ग्रीन है, कलर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। दे सिक्रेटेड सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोन्स by the name of पैराथार्मोन्स या पैराथायराइड हार्मोन्स। दे आर द एक्टोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी ये एक्टोप्रोटीन है जबकि ये प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्स में से ये पाए जाते हैं। अब ये क्या है कि दे आर द हाइपर कैल्शियमिक, एक अच्छा लफ्ज़ यहाँ पर कहा जाता है कि कैल्शियम को बढ़ाने वाले हार्मोन्स। अब कैसे कैल्शियम को बढ़ाने वाले हैं, यानी ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उसकी लेवल को बढ़ा लेते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है द हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। वट आर द फंक्शन ऑफ दिस? अगर नॉर्मली देखा जाए तो तकरीबन ब्लड के अंदर हमारे जिस्म में ब्लड की अमाउंट है अबाउट 5 लीटर्स। ये थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी इंसान की जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है तो फिर ब्लड का लेवल भी थोड़ा बढ़ सकता है 5 लीटर से। लेकिन अब देखा जाए कि इसमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है, तो तकरीबन 1% कैल्शियम पाया जाता है इसी ब्लड के अंदर। अब 1% कैल्शियम हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देख लें कि 1% कैल्शियम तकरीबन ये 5 लीटर ब्लड में मौजूद है। अब ये इसको कहाँ से गेन किया जाता है इस कैल्शियम को? नॉर्मली हमारे फूड के अंदर कैल्शियम होता है, हमारे जितने भी ड्रिंक्स हैं उसके अंदर अगर कैल्शियम होता है तो उससे हम ये हासिल कर सकते हैं बाय वेरियस मीन्स। एक तो ये है कि कैसे कैल्शियम को हासिल किया जाए। अब चूँकि हमारे फूड सब्सटेंसेस हमारे जिस्म के माउथ से होते हुए सीधा इंटेस्टाइन की तरफ चलते हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन टेक्स प्लेस होता है। यानी एब्जॉर्प्शन से मुराद कि ये कैल्शियम सब्सटेंसेस इंटेस्टाइन से सीधा ब्लड में पास होते हैं और ब्लड में पास होने के बाद थ्रू आउट द बॉडी इट सर्कुलेटेड, और जहाँ पर इसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर ये जाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कैल्शियम? ये कैल्शियम करेगा क्या? ये बोन्स के साथ अटैच होता है तो उसकी डेवलपमेंट कर लेता है। इसी तरह ये मसल्स की कंट्रैक्शन कर लेता है, उसकी रिलैक्सेशन कर लेता है, तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मोस्टली स्केलेटल मसल्स में ये ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह टीथ के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम मौजूद है जो कि इसको हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड कर लेता है। इसी तरह ये स्टिमुलस है नर्वस सिस्टम के लिए, ताकि ब्रेन के निज़ाम को ये थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रखे, और विटामिन डी की प्रोडक्शन में भी ये एक्टिव है ताकि स्किन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये मौजूद रहे और उसको एक्टिव उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात कहता चलूँ जो यहाँ पर मौजूद है कि पैराथार्मोन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैल्सिटोनिन्स। जहाँ पर कैल्सिटोनिन सिक्रीट हो तो पैराथार्मोन्स की लेवल कम हो जाती है, और जब पैराथार्मोन सिक्रीट हो तो कैल्सिटोनिन्स की लेवल कम हो जाती है। दोनों डिपेंड करते हैं कैल्शियम की प्रोडक्शन
और उसकी होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करना इनसाइड द ब्लड। लेकिन यहाँ पर कैल्सिटोनिन बेसिक चीज़ है जो कि कैल्शियम लेवल को होम्योस्टेसिस के ज़रिए ये ब्लड के अंदर मेंटेन रखते हैं। लेकिन पैराथार्मोन कुछ अजीब काम ही करते हैं। ये किस तरह ये ब्लड के अंदर ये कैल्शियम का लेवल बढ़ा लेते हैं? अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटी सी मैंने एग्जांपल रखी है कि इट इज़ द ब्लड कैल्शियम लेवल बट बाय द रिजॉर्प्शन ऑफ बोन्स की रिजॉर्प्शन होती है यानी ब्रेकिंग होती है बाय द ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, जो बोन्स के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। जब बोन्स एक ख़ास उम्र तक पहुंचते हैं या बोन्स पर अगर कोई डिजीज़ आ जाता है तो उस टाइम भी मुमकिन है कि बोन्स से उस कैल्शियम की डिग्रेडेशन हो जाती है। तो जब डिग्रेडेशन हो जाती है वहाँ पर रिमूव होना शुरू हो जाते हैं तो यकीनन बोन्स में कैविटीज़ आ जाएंगे और यही बोन्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है द ऑस्टियोपोरोसिस यानी डीजेनरेशन ऑफ द बोन्स वीक हो जाते हैं तो उसके जितना कैल्शियम है वो ब्लड में आने लगता है। अब यकीनन उस ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। अब जहाँ पर ज़रूरत है तो ठीक है उसको जाने दें। दूसरी बात यह है कि इंटेस्टाइन से ये ब्लड में पास होते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो नॉर्मली किडनी है, किडनी चूँकि होम्योस्टेसिस या ऑस्मोरेगुलेशन का एक बेस्ट ऑर्गन है इंसान के जिस्म के अंदर, अब ये किडनी से रीअब्जॉर्प्शन इसकी किडनी ट्यूब्यूल्स में हो जाती है। यूँ भी होता है कि अगर ये एक्सिस में कैल्शियम सिक्रेट हो तो क्या होता है, या ज़रूरत से कम सिक्रेट हो तो फिर क्या होने लगता है। सो देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द पैराथायराइड हार्मोन्स। अगर ये एक्सिस में सिक्रेट हो तो फिर इसको कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया, लेकिन अगर ये ज़रूरत से कम सिक्रेट हो तो फिर उसको कहते हैं द हाइपोकैल्सीमिया। मतलब ये कि ये एक डिसऑर्डर है हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। आइए पढ़ते हैं इसको यहाँ पर। अगर एक नॉर्मल लिमिट में इंसान को चाहिए, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कहता हूँ कि 100 इन नंबर्स ये चाहिए इसके हार्मोन्स, और ये ज़्यादा हो गए 150 तक बढ़ गए तो फिर क्या होता है कि यकीनन कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इट इज़ कॉल्ड एज द हाइपरकैल्सीमिया। व्हाट विल हैपन इनसाइड योर बॉडी, यकीनन आपके जिस्म के अंदर बोन्स जो है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह अगर किडनी में ये कैल्शियम पहुंचते हैं तो किडनी के अंदर दे डिपॉजिटेड ये जमा होना शुरू हो जाते हैं और किडनी स्टोन बनने लगता है। इसी तरह कैल्शियम ये भी है कि ट्यूमर बनाने में भी थोड़ा सा जो है ये कारामद है। और इसी तरह एक और डिजीज़ है जिसको कहते हैं ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ये क्या चीज़ है? बेसिकली इट इज़ द लॉस ऑफ द बोन कैल्शियम, यानी कैल्शियम के बोन जितने भी लॉस होना शुरू हो जाते हैं तो कैविटीज़ बनना उसमें आ जाता है, उसी को ये कहा जाता है। अंडर सिक्रीशन अगर इसकी हो जाती है यानी पैराथायराइड हार्मोन्स अगर अपना लेवल कमज़ोर कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि अगर इसके नंबरात 100 थे अब ये 50 में आ गए तो बहुत कम कैल्शियम आपके ब्लड में आ जाएगा। लो लेवल ऑफ कैल्शियम इनसाइड योर ब्लड। सो यकीनन कैल्शियम मैंने फंक्शन बता दिए कि ये आपको हार्डनेस, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, डेवलपमेंट या मेंटल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, बोन्स को उसकी सपोर्ट करना, बोन्स को तक़वियत देना, उसकी ताकत को बढ़ाना, टीथ को ताकत देना। अब जब कैल्शियम का लेवल ही कमज़ोर हो गया है तो यकीनन आपके जिस्म में वीकनेस ऑफ द मसल्स आ जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका वीक होता जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि इट बिकम फेटल फॉर द मसल्स, इट काजेज अ डिजीज़ कॉल्ड एज द टिटेनी। ये टिटेनी काज कर लेता है जिसमें मसल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसी तरह एक्साइटेड हार्मोन्स, एक्साइटेशन ऑफ द हार्मोन्स कर लेता है जितने भी हैं। पेनफुल स्पाज़म्स, हमारे मसल्स इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना शुरू कर देते हैं काफ़ी पेन के साथ, जिस तरह हम कहते हैं कि वहाँ पर शायद कोई लैक्टिक एसिड बना हो जो हमें दर्द देता है, लेकिन इस तरह बेसिक नहीं होता। यह इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बेसिकली इसी कैल्शियम की गैर मौजूदगी की वजह से होता है। जो हैंड्स हैं और फेस है उसके मसल में भी थोड़ा बहुत चेंज लेके आता है। अब कैल्शियम नहीं है तो यकीनन आपके जिस्म के ब्लड प्रेशर पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल में से चेंज हो, मोस्टली कम भी हो सकता है। डियर
स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने पैराथायराइड हार्मोन्स, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी, लोकेशन पढ़ा, साइज पढ़ा, फिर उसके बाद उसके हार्मोन्स के नाम पढ़े, उसके काम पढ़े, कौन कौन से फंक्शंस कर लेता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेट हो तो फिर इसके एब्नॉर्मलिटीज़ क्या होते हैं, ज़रूरत से कम हो तो फिर कौन से एब्नॉर्मलिटीज़ ये हमें काज कर लेता है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे। थैंक यू।